गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी बजे है 4:20 या 25 हुई होगी। मैं 4 बजे उठी थी और हमेशा के जैसे आप मेरा मुंह देख सकते हैं, भोपला बना हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुबह सुबह जब उठती हूँ तो मेरे चेहरे पे स्वेलिंग होती है। बस यही 1 क्विंटल का मुँह मेरा हो रखा है। और अभी बस मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ और पतिदेव गए हैं नहाने के लिए। पहले सारा सामान पैक करूँगी सूटकेस वाला, और उसके बाद पर्स के जो छोटे मोटे सामान हैं वो पैक करूँगी और फिर बनाऊँगी चाय। चाय पी कर के हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट जाने के लिए हमने रात को बाहर बात की थी, पहले होटल में बात की थी, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। होटल वाले ने बोला 950 रुपये एयरपोर्ट जाने के। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एयरपोर्ट इतना पास में है तो तू ऐसा 950 रुपये में ऐसा क्या हमें उड़ा के छोड़ के आएगा। फिर हमने बाहर पता किया तो वॉचमैन ने बोला कि सर आप कभी भी आओ यहाँ पे, एनी टाइम, रात की 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे आपको टैक्सी, टेम्पो और ऊबर सब मिलती है। तो हमने सोचा है कि हम ऊबर बुक करेंगे और ऊबर वाला बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ मुंबई में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ जोधपुर में जल्दी से ऊबर ओला नहीं मिलती। और अभी बस चेंज करके चाय पी के फिर हम लोग निकलेंगे। और जो भी कांच का सामान है वो मैं अपने पर्स में डाल लूँगी, क्योंकि पिछली बार जो ब्लैक बैग था उसके अंदर मेरे स्किन केयर का जो पाउडर था वो कांच की बोतल में था, तो उन्होंने चेकिंग में काफ़ी टाइम लगा दिया। और यहाँ तो मुंबई का एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ अगर आपकी सामान की चेकिंग हुई तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो पतिदेव ने बोला है कि तू बैग में ले ले और जैसे ही वहाँ पे वो चेकिंग चलेगी तो उसी ट्रे में रख देना, ताकि वो पहले से ही देख लेंगे, फिर वरना पूरा सामान निकालेंगे फिर ज़रा टाइम वेस्ट होगा। तो बस जो जो कांच का सामान है मैंने मेरे बैग में रख लिया है। चेकिंग के टाइम मैं उसी ट्रे में डाल के बाहर ही रख दूँगी ताकि वो ईज़िली चेक कर लें। और यहाँ मैं बना रही हूँ वही चाय जो मैं हमेशा गिरनार वाली पाउच वाली चाय बनाती हूँ। और बस चाय पी करके अभी हम लोग निकलेंगे। पतिदेव तैयार हो रहे हैं। और इस बार की मुंबई की जो ट्रिप थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। वैसे तो हम लोग जब भी मुंबई आते हैं खूब मज़े करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कुछ ज़्यादा ही अलग ही हमने इंजॉय किया। अब हो सकता है कि दोनों बच्चे काफ़ी टाइम से हमसे अलग रह रहे हैं, तो बच्चों के साथ भी घूमना फिरना हो गया, बच्चों के साथ रहना हो गया। तो हमने खूब इंजॉय किया। डेली रूटीन से हटके इतनी थकान ये सब के चलते ये 2-4 दिन की जो छुट्टी थी वो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। चलिए जी, निकल गए हैं, हो गए हैं रेडी। चाय बना के पी ली है, अभी बस चेकआउट करना है और चलना है। सुबह सुबह बड़ा जोर आता है यार उठने में। 4 बजे उठे तो नींद ही पूरी नहीं हुई, चैन की नींद आई नहीं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और हमने ऊबर मंगा ली थी और ऊबर 10 मिनट में आ गई थी। और ऊबर वाले भैया बहुत अच्छे थे, बेचारे नींद में थे लेकिन बहुत ही अच्छे। यहाँ के लोग सच में, मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, ऊबर ड्राइवर हो। और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और आपको दिखाते हैं मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर है। चलिए, हमें लगेज तो जमा करवाना नहीं है और हम जाएंगे सीधा अंदर। ये जो लाइन है ये सारी लगेज जमा करवाने की है। अगर आप लगेज जमा करवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको ज़्यादा पहले आने पड़ता है, लेकिन हम सीधा अंदर जाएंगे। मुंबई का एयरपोर्ट तो मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे बहुत पसंद है, और आप देख भी सकते हो बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी चेकिंग के बाद हम लोग आ गए अंदर। अब बस
अपना द्वार जाएंगे, अपने द्वार जहाँ हमारी बोर्डिंग होगी वहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या करेंगे, बैठेंगे, टाइम पास करेंगे और आपको दिखाते हैं मुंबई एयरपोर्ट। ये मुंबई का एयरपोर्ट है, पर लग नहीं रहा एयरपोर्ट, ऐसा लग रहा है शॉपिंग मॉल है। आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ें मिलेगी आपको, कपड़े, जूते, खाना, सब। पेस्ट्री, बर्थडे है तो केक काट लो। कैसे रखोगे? मैकडॉनल्ड्स। ये देखते हैं, चाय मिल जाए तो पहले हम लोग पियेंगे चाय। सुबह सुबह उठ के एनर्जी नहीं होती आपके अंदर, फिर भी आपको मालूम है जब हमारी बोर्डिंग हो रही थी तो हम लाइन में लगे थे, तो वहाँ पे ट्रे में पड़ी थी एक बोतल। अब आप समझो कहाँ की बोतल थी, तो वो बोतल का बॉक्स था, बॉक्स के साथ में बोतल थी। अब आता जाता हर सदस्य उस बोतल को उठा के देख रहा है कि उसके अंदर क्या है, बॉक्स को उठा के देख रहा है। और जैसे ही बॉक्स को उठा रहा है, वो बॉक्स हैवी है, मतलब सब समझ गए कि उसके अंदर क्या है। तो जितने लोगों को नींद आ रही थी सबकी नींद उड़ गई और सब हंसने लगे। तो मैंने कहा चलो अच्छा इस बोतल के थ्रू सबकी नींद तो उड़ी, सबके चेहरे पे स्माइल आई, वरना सब ऐसे उतरा चेहरा लेके लाइन में लगे हुए थे। तो खूब हंसे, सब ने खूब मज़े किए और इतने में हो गई नींद फुर। अब बस हम थोड़ी देर चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आएगी, चाय पियेंगे और फिर चलेंगे अपने प्रवेश द्वार की तरफ। अभी मैं पी रही हूँ 170 रुपये की चाय, अमृत। मैं 170 रुपये में कितने दिन की चाय बना लूँ घर में? हद है यार, जगह के पैसे हैं, चाय के पैसे नहीं। तो फाइनली मुंबई को बाय बाय बोल हम लोग चल दिए जोधपुर की तरफ। और ये ब्लॉग होगा लास्ट मुंबई का, और फिर मिलेंगे आपको वही जोधपुर के ब्लॉग, और थोड़े टाइम बाद आएगी शादी के ब्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ वॉशरूम और पानी नहीं है। और यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। और बाहर आप देख सकते हैं अभी भी अंधेरा है और कुछ फ़्लाइट्स खड़ी है, और अभी हमारी प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने के लिए लाइनें लग चुकी है। और अभी हम एक एक करके जाएंगे फ़्लाइट की तरफ। और फ्लाइट में जाने के बाद आपको पता ही है 1 घंटा सवा घंटा में हम लोग जोधपुर पहुँच जाएंगे। और मैं मूवी डाउनलोड करके लाई थी, वो मेरे किसी काम नहीं आई, क्योंकि पति देव के जो ईयरफोन थे वो किसी काम के नहीं थे, मेरे पास ईयरफोन थे नहीं। और उसके बाद जैसे ही हम लोग फ़्लाइट में आए, और फ्लाइट में आते ही पता नहीं कौन शुरू हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे भाई साहब, ऐसा लगा पता है कितने जन्मों के बाद बंदा सोया है। बड़ी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लिए, सब लोग देखने लग गए, काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब खर्राटे हैं तो हैं, आएंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। To purchase one against a receipt. दिख जाएंगे कुछ हो रहे हैं। और अब हमारी फ़्लाइट होगी टेक ऑफ। और यहाँ पर फ़्लाइट के पीछे फ़्लाइट मतलब ऐसे लाइन लगी है जैसे बस स्टैंड पे लगती है कि पहले ये बस जाएगी फिर ये बस जाएगी, और उसी तरीके से एक फ़्लाइट के पीछे दूसरी फ़्लाइट, एक एक फ़्लाइट को टेक ऑफ करते हैं, फिर दूसरी फ़्लाइट होती है। हमें सोच रहे थे कि क्या हुआ, हमारी फ़्लाइट उड़ क्यों नहीं रही। आगे देखा तो आगे पहले फ़्लाइट है, हमारे पीछे एक लंबी लाइन लगी पड़ी थी।
और उसके बाद आया हमारा नंबर और हमारी फ़्लाइट आई रनवे पे। और अब बस अब उड़ेगी, हवा में जाएंगे और जोधपुर पहुंच जाएंगे। सच में बहुत मिस करेंगे, क्योंकि घर में तो आपको मालूम है ऊठ बंदा वही धंधा बड़ा ही गंदा, रोज़ सेम टू सेम काम करना, वही उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, घर का काम करना, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़ा। यहाँ कोई टेंशन नहीं थी, आराम से उठो, नहाओ धो, बना हुआ ब्रेकफास्ट करो। हाँ, घर को मिस करते हैं नो डाउट, घर तो याद आता है, लेकिन ये भी एक अलग ही फ़न है। बहुत इन्जॉय किया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे और फिर से इन्जॉय करेंगे और फिर से आपके साथ ब्लॉग शेयर करेंगे। हो सकता है इस बार कहीं और जाएंगे, नए नए ब्लॉग लाएंगे। और लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं हमारी बस की तरफ, जो कि हमें छोड़ेगी एयरपोर्ट के पास। वैसे तो जोधपुर का एयरपोर्ट इतना छोटा है कि जैसे ही हम बस में चढ़े वैसे ही एयरपोर्ट आ गया। मुझे तो लगा हम पापा करके पहुंच जाते एयरपोर्ट। चलिए जी, आ गए बाहर और लगेज पास में था तो फटाक से बाहर आ गए, वरना लगेज का इंतज़ार करते तो लेट हो जाते। अभी फटाफट गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी हमारी बाहर आ चुकी है, फाइनली खुद की गाड़ी में बैठेंगे। टैक्सियों में बैठ के हाँ जी, आ गए हैं हमारी गाड़ी में और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और घर जाके सबसे पहले बनाएंगे चाय बनाते साथ साथ में बना दूंगी सब्जी और आटा लगाऊंगी, टिफ़िन बनाऊंगी और बस बैक टू रूटीन अपना। मुंबई को कर दिया बाय बाय और अब बस वही रूटीन सेम टू सेम, डेली उठना, काम करना, वॉक पे जाना, ब्लॉग बनाना, ब्लॉग अपलोड करना। और अगर मेरे मुंबई के ब्लॉग पसंद आए तो मुझे आपको मालूम है मैं एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ मेरे ब्लॉग को शेयर करना। अब बस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे और खटाया और फटाफट घर पे जाके काम करेंगे, क्योंकि अब वहाँ जाने के बाद तो बस काम ही नज़र आएगा, क्योंकि घर भी 3-4 दिन से गंदा हो गया होगा।